Subscribe and click on the bell icon to get the notification of latest videos by BKT Media Private Limited. Big Business Ideas. जिंदगी बहुत छोटी है, हर पल लम्हा खोती है। आने वाले कल का रखिए हमेशा ख्याल, क्योंकि प्लानिंग से ही सिक्योरिटी होती है। और आप अपने बिजनेस और अपने फ्यूचर को कैसे बना सकते हैं और भी ज्यादा सिक्योर, ये बताने के लिए एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है आपके टेलीविजन डेस्टिनेशन पर विद योर वेरी ओन प्रोग्राम बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टफ फॉक्स बियॉन्ड सोशलाइजिंग। भारत में प्राचीन काल से ही कौशल यानी स्किल को बड़ी महत्ता दी गई है, लेकिन उस वक्त सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या पॉटरी मेकिंग इस तरह के कामों को ही स्किल समझा जाता था। लेकिन आज राइटिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन, स्पोर्ट्स, डांसिंग, इन सभी क्षेत्रों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। और ये स्किल्ड प्रोफेशनल्स कैसे अपनी फ्यूचर सिक्योरिटी बना सकते हैं, ये बताने के लिए हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह आ रहे हैं द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिजनेस ऑथर, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। तो सर, आज हम लोग बात कर रहे हैं स्किल्ड प्रोफेशनल्स की। उनके फ्यूचर को एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी कैसे मिल सकती है, क्योंकि इनका लाइफ ऐसा होता है कि कभी तो आपके काम में आप सितारों को छू रहे हैं और कभी आप बिल्कुल ज़मीन पर हैं। तो हाउ कैन यू टेल देम टू हैव अ लाइफ टाइम सिक्योरिटी फॉर देयर फ्यूचर? देखिए, जितने भी अपने प्रोफेशनल हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन हैं या वो आर्टिस्ट हैं, तो जब भी ये कोई पीक पे हों तो इनको चाहिए कि अपने उस हुनर को ये एक प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लें। ओके। अगर ये अपने हुनर को प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इनका जो हुनर है वो भी और ज़्यादा निखरेगा। उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा, पूरे समाज को मिलेगा, पूरे देश को मिलेगा और उनको खुद को भी मिलेगा, क्योंकि उनके लिए फिर लाइफ टाइम वो जो उनका प्रोफेशन सेटअप हो जाएगा, प्रोफेशनल सेटअप हो जाएगा, तो उससे वो अपनी इनकम उनको रेगुलर आती रहेगी। जी, तो एक सिक्योरिटी हो जाएगी, एक सिक्योरिटी हो जाएगी। और साथ में उनको ये भी चाहिए कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करें। एक चीज हमेशा यहाँ पर दिमाग में आती है हमारे कि एक प्रोफेशनल है, वो अपने काम में माहिर हैं, बिजनेस में माहिर नहीं है और ना ही उन्हें बिजनेस लॉज पता है। तो एक बिजनेस को जब शुरू किया जाए तो कैसे किया जाए? बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जैसे मान लीजिए एक आर्टिस्ट है जो कि गाते बहुत अच्छा हैं, तो अगर वो चाहते हैं कि अपनी एकेडमी खोल लें, बिल्कुल, उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। सबसे पहले सबसे आसान तरीका है कि हम प्रोप्राइटरशिप शुरू कर सकते हैं, मतलब अपने नाम से शुरू कर सकते हैं। उसके बाद है पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। तीसरा है कि हम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बना सकते हैं। एक और ऑप्शन है उनके पास, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। ओके। एक और ऑप्शन है लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं। बेसिकली ये 5 ऑप्शन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि 5 में से कौन सी शुरू करें। वो मैं आपको 4 कसौटी बताता हूँ कि उन 4 कसौटी पे हमें कस के देखना पड़ेगा कि मेरे को क्या अपनाना है। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि उसका रजिस्ट्रेशन, फॉर्मेशन मतलब उसको बनाना, और उसके बाद उसके कंप्लायंस कितने आसान या मुश्किल है। दूसरी कसौटी होती है टैक्सेशन, कि उसके ऊपर टैक्सेशन की लायबिलिटी कैसे कितनी आएंगी। तीसरी कसौटी होती है लायबिलिटी, कि उसमें आपकी लायबिलिटी कितनी ज्यादा है या कम है। और चौथा हम बोल सकते हैं कि फाइनेंस, कि उसमें फाइनेंस कितनी आसानी से मिलेगा। तो ये 4 कसौटी हैं। अब हम इन पे कसना शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं प्रोप्राइटरशिप, कि इंडिविजुअल नाम से शुरू कर दिया आपने। तो इंडिविजुअल नाम से शुरू कर दिया तो पहली कसौटी थी हमारी फॉर्मेशन और कंप्लायंस, तो सबसे आसान है प्रोप्राइटरशिप। अब दूसरी कसौटी हम लेते हैं अगर उसको कि लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में देखना पड़ेगा कि प्रोप्राइटर की लायबिलिटी, क्योंकि वो अकेला बिजनेस कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी पूरी है, मतलब उसको घाटा होता है या उसको प्रॉफिट होता है वो दोनों उसी के हैं। तीसरी बात करते हैं हम टैक्सेशन की। टैक्सेशन में देखें तो उसको बेनिफिट है, 2.5 लाख रुपए तक जब तक वो अर्न करेगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है।
अब फाइनेंस की बात करते हैं अगर हम, तो फाइनेंस में ये होगा कि यदि वो अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू कर रहा है तो सरकार की जो मुद्रा योजना है जी। वो मुद्रा योजना में लोन सिर्फ प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप को ही मिलता है। तो ये Okay. 4 कसौटी हुई। तो इन 4 कसौटी में अब हम पार्टनरशिप में देख लेते हैं। अगर पार्टनरशिप करनी है तो पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन और कंप्लाइंस थोड़े मुश्किल हैं प्रोप्राइटरशिप से। और उसके बाद लायबिलिटी की बात हम देखते हैं तो लायबिलिटी शेयर हो जाएगी। तीसरी अगर हम टैक्सेशन की बात करते हैं तो टैक्सेशन के केस में उनके ऊपर टैक्स पार्टनरशिप फॉर्म जो अर्न करती है 1 रुपया भी अर्न करेगी उस पर टैक्स है। लेकिन एक छूट है कि 3 लाख रुपए तक जब वो अर्न करते हैं, प्रॉफिट उनका होता है, तो उसमें 90% वो पार्टनर्स की सैलरी डाल सकते हैं। अच्छा, तो पार्टनर्स को सैलरी डालेंगे तो वो फॉर्म में खर्चा बुक हो जाएगा। तो एक तरह से वो भी उनको अगर 3 लाख कमाते हैं वो फॉर्म जी, में जी। तो 2,70,000 रुपए की सैलरी डल गई तो 30,000 रुपए टैक्स लगा। बिल्कुल। उसके बाद हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट चौथी कसौटी थी, फाइनेंस को हम लेते हैं तो उसमें प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ही लोन मिलता है अगर मुद्रा योजना में लेना है जी। तो अगर मुद्रा योजना से लोन की आप प्लान कर रहे हैं तो आपको फिर पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप में से ही एक चुनना पड़ेगा। उसको बनाना भी आसान है, उन दोनों में कंप्लाइंस भी कम है, उन दोनों में टैक्सेशन के बेनिफिट भी ज्यादा हैं। जी सिर्फ उसमें एक ही ड्रॉबैक है कि उसमें लायबिलिटी आपकी लिमिटेड नहीं होती। जी 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 जी। तीसरी आ गई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें ये सारे बेनिफिट हैं, सिर्फ कंप्लाइंस थोड़ी बढ़ जाती है और लायबिलिटी आपकी लिमिटेड हो जाती है। ओके, बाकी सब पार्टनरशिप के जैसा ही है। बेनिफिट हैं। अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप करना चाहते हैं तो उसमें कंप्लाइंस ज्यादा है, रजिस्ट्रेशन थोड़ा टफ है। जी जबकि अभी जो गवर्नमेंट ने नई स्कीम निकाली है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, जी। उन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए भी एक फॉर्म निकाला है जिसमें कि उनकी कंपनी 24 घंटे में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसको पैन भी उसमें मिल जाता है। और जहां तक फाइनेंस की बात है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में लोन उनको तो मुद्रा से तो नहीं मिलेगा, लेकिन यदि वो वेंचर कैपिटलिस्ट लाना चाहते जी। हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही बनानी पड़ती है जिससे कि वो लोग उसमें शेयर खरीद सकें। ओके, वेंचर कैपिटलिस्ट लाने के लिए प्राइवेट लिमिटेड होना जरूरी है। अब लिमिटेड कंपनी की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन टफ है, कंप्लाइंस सबसे ज्यादा है, टैक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं है, जी। लायबिलिटी आपकी जरूर लिमिटेड है और फाइनेंस आपको मिलता है मुद्रा योजना छोड़ के और सरकार की 1-2 योजना छोड़ के, बाकी सब में फाइनेंस मिलता है। लेकिन वेंचर कैपिटल के लिए लिमिटेड कंपनी ज्यादा अच्छी होती है। तो एक तरह से ये 4 कसौटी में आप कस के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। जी, तो बेसिकली अगर देखा जाए कि जितने भी हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए जो सबसे एक बेहतरी का उपाय हो सकता है अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का, वो ये कि वो अपने हुनर को और लोगों में बांटें। बिल्कुल ये जरूरी सबसे है। खूबसूरत ये बात बहुत जरूरी है। तो सर, आज जो हमारे साथ यहाँ गेस्ट आ रहे हैं, आप भी अपने हुनर को लाखों बच्चों तक पहुँचा रहे हैं, तो शुड वी इनवाइट हर ऑन द स्टेज? Sure. दोस्तों, आज जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आ रहे हैं उनके बारे में मुझे ये बताते हुए बेहद फख्र महसूस होता है कि आपने 2000 से ज़्यादा फिल्म्स में अपने फ़न की हाजिरी दी है। आपके बारे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आप पानी के ऊपर तैरते हुए तेल के जैसी हैं। पानी चाहे कितना भी भरता जाए, लेकिन तेल हमेशा पानी के टॉप पर ही तैरता है। Yesterday, today, tomorrow, she is the star of Hindi cinema. I must tell you that she is the one जिन्होंने पूरे देश में डांस को पॉपुलराइज किया, presenting the सरताज of Bollywood choreography, Master सरोज खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज हैव अ सीट। मास्टर जी, यू आर वन ऑफ दो स्टार्स इन हिंदी सिनेमा जिन्होंने बहुत सारा वक्त, एक लंबा अरसा इस इंडस्ट्री में जिया है। आई मस्ट से, सिर्फ काम किया नहीं है, आपने जिया है उसे। लेकिन क्या ये सच है कि एक छोटी सी 2 साल की सरोज खान जब अपनी परछाई को देखकर पोजेस बनाया करती थी तो उनके पेरेंट्स वाकई में घबरा गए थे और उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए थे? 3 बरस की थी मैं। अच्छा। जब मुझे शैडोज को देख के हाथ हिलाने की आदत सी हो गई थी, मेरी माँ ने समझा मैं रिटार्टेड हूँ। ओह माय गॉड। बिकॉज देयर इज नो आर्टिस्ट इन माय फैमिली। तो उन लोगों ने सोचा ये फ्रीक कैसा पैदा हो गई। तो शी टुक मी टू द डॉक्टर। और डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा उसको नाचने का शौक है, उसको फिल्म इंडस्ट्री का रास्ता दिखाओ, बिकॉज आप लोग रेफ्यूजीज़ हैं। तो बोले आपको भी पैसे की ज़रूरत है, तो चाइल्ड स्टार तो चाहिए ही चाहिए। जी। तो उन्होंने पहला ही इंट्रोड्यूस किया मुझे
श्यामा हीरोइन थी, जी। उनका बचपना, चांद में बैठ के गाना गा रही। द Picture फिल्म का नाम- नजराना। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू मास्टर दी, जब हम लोग वो नजराना जो आपकी फिल्म थी जिसमें आपने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया, Yeah. लेकिन क्या आपको वो मोमेंट याद है जब एक्चुअली घुंघरुओं के झनकार ने आपको अपनी तरफ आकर्षित किया कि नो आई वांट टू गो टुवर्ड्स डांस नॉट टुवर्ड्स एक्टिंग? नहीं, ये तो नहीं कह सकती, क्योंकि मेरी मजबूरी हो गई थी। माय फादर डाइड और हम ऐसे एज में आके फंस गए थे कि न तो बड़ों में ज़रूरत थी न छोटों में। तो मैं ग्रुप डांसर बन गई सो दैट आई कुड अर्न। ग्रुप डांसिंग के बाद हमारे इंडस्ट्री में 2 भाई आए फ्रॉम साउथ मद्रास, हीरालाल जी, सोहनलाल जी। जी। तो उनकी पिक्चरें बहुत मशहूर हो गई। सडनली लोगों को लगा ये डांस बोला जाता है। जी, उससे पहले जब- डांस को नहीं पहचानते थे लोग। उस टाइम तक भगवान दादा स्टाइल, शोला जो भड़के वैसे टाइप का। जी। लेकिन व्हेन दे केम, पहला ही गाना उन्होंने दिया अपलम चपलम चपलाई रे, was पीपल वेंट great. मैड। उन्होंने मुझे डांस करते हुए देखा, सोहनलाल जी ने, अच्छा, एज अ ग्रुप डांसर जब as आप a पीछे group डांस कर रहे dancer, थे। ओह, and he picked me out from the group. मेरी एज 12 आई थिंक। he made me his assistant। ओके। और पहली लेडी जिसको सिखाया वो वैजयंती माला, ओह माय गॉड। वो कॉलेज गर्ल, जी। शमी कपूर, वैजयंती माला। वहाँ से उनका साथ हुआ तो इट वाज लाइक डायमंड को पॉलिश कर दिया उन्होंने। And you डांस have तो got the आता right था। way. जी। फ्रॉम देयर व्हेन आई वाज 14, मास्टर जी चले गए संगम की शूटिंग के लिए। एक प्रोड्यूसर थे, 3 भाई, रावल ब्रदर्स, उन लोग बना रहे थे दिल ही तो है, राज कपूर, नूतन जी, काफी अच्छी फिल्म रही थी। जी। तो राज जी नहीं जा सके मास्टर जी के साथ, उनकी डेट हमारे पास थी, कवाली गाना था। तो उन्होंने कहा हम दूसरे मास्टर को नहीं बुलाएंगे, आप असिस्टेंट हैं, आप ही कोरियोग्राफ करो। ओके। अब कोरियोग्राफी मुझे नहीं मालूम थी, मुझे डांस आता था कि मास्टर जी जो बताएंगे वो मैं करके वो करके दिखाऊं। दिखाएंगे। लेकिन उसमें डायरेक्टर साहब थे PL संतोषी, बहुत बड़े डायरेक्टर, बिल्कुल। राजकुमार संतोषी के फादर। जी। उन्होंने पहली चीज़ सिखाई कि कंपोज कैसे किया जाता है, ओके। और वो गाना मैंने खुद किया। उसके बाद साधना जी मिली, जी। अब तो नहीं है वो, गॉड गिव हर हेवन। बिल्कुल। उन्होंने मुझे इंडिपेंडेंट पिक्चर दी, गीता मेरा नाम। And she actually took you to the association to get your card कार्ड, registered. शी पेड फॉर इट Oh, so nice, so nice. एंड शी मेड मी अ कोरियोग्राफर। नाउ दे कॉल कोरियोग्राफर, उस टाइम बोलते थे डांस मास्टर। डांस मास्टर, बट हम तो आज भी आपको मास्टर जी कहते हैं। आपको कुछ दिखाना चाहेंगे हम? जी। प्लीज हैव अ लुक। हिंदी फिल्म जगत पूरी दुनिया में फिल्म निर्माण के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। सन 1913 में दादा साहब फाल्के ने भारत की पहली साइलेंट फीचर फिल्म बनाई, राजा हरीश चंद्र। और 1930 तक आते आते हिंदी फिल्म जगत में हर साल करीब 200 से ज्यादा फिल्मों का निर्माण होने लगा था। और 1931 में आई आलमारा के साथ बोलती फिल्मों का चलन शुरू हो गया। 1940 से 1960 का वक्त हिंदी फिल्म जगत के लिए गोल्डन एरा के रूप में उभरा। माय फर्स्ट ग्रुप डांस, ओह रियली? आई एम डांसिंग इन द ग्रुप। और 1960 से 1970 में जिस मॉडर्न सिनेमा की शुरुआत हुई वो आज तक बादस्तूर जारी है। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। हिंदी फिल्म जगत ने हिंदुस्तान को महान कलाकारों और उभरते सितारों की शक्ल में न जाने कितने ही बेशकीमती नगीने दिए हैं।
लेकिन क्या उन नगीनों की चमक उम्र भर के लिए कायम रहती है या वो कुछ ही दिनों की मोहताज होती है? मास्टर जी, डू यू अग्री Yes. कि इन सितारों की चमक कुछ दिनों के लिए रहती है या उम्र भर तक कायम रहती है? देखिए, उम्र भर तक तो कोई भी नहीं रहता है, जनरेशन के साथ ये भी वाइप आउट होते जाते हैं। जी, अब सर आपसे जानना चाहेंगे, लाइक यू आर द मनी मैन, आई मस्ट से, Yeah. लाइक टोटली इनटू कॉमर्स। जब हम लोग इस तरह से बात करते हैं, सितारों की चमक जब धीरे धीरे फेड आउट होती है, कुछ समय बाद गायब हो जाती है, आपको क्या लगता है किस तरह से इस चमक को उम्र भर तक कायम रखा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल रखा जा सकता है, क्योंकि जब एक आर्टिस्ट अपने टॉप पे होता है और सब जनता उसको लाइक करती है, पूरी दुनिया उसको पसंद करती है, जी। उसी समय उसे अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। उस समय उसे 2-3 बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। पहला, इंश्योरेंस का, अपने फ्यूचर का। ओके। दूसरा, फ्यूचर के प्लान कि मेरे को बाद में भी इतना ही पैसा, जितना पैसा मुझे मेंटेनेंस के लिए आज मिलता है, जी। इतना मिलता रहे, उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए उन्हें। क्योंकि एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा हाई हो जाता है, तो वही मेंटेन कर सकें वो आखिरी दम तक, उसके लिए उन्हें जब भी प्लानिंग करनी पड़ेगी जब वो पीक पे हैं। जी। और साथ में टैक्सेशन की प्लानिंग भी उनको अच्छी करनी पड़ेगी कि जब वो पीक पे होते हैं तो टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, उनकी टैक्सेशन की प्लानिंग भी अच्छी हो। जी। और साथ में यदि अपने हुनर को, जैसे सरोज खान जी कर रही हैं, जी। कि उसको यदि आप कन्वर्ट कर दें एक इंस्टीट्यूशन में या एक प्रोफेशन में, जी। तो उससे आप लाखों लोगों का भला कर सकते हैं और उस प्रोफेशन से आपको भी हमेशा एक इनकम के रूप में इतना हैंडसम अमाउंट मिलता रहेगा कि आप अच्छी तरह से अपना जीवन काट सकते हैं। अभी क्या है, जितने भी कलाकार आ रहे हैं, दे आर लर्नड, दे अंडरस्टैंड कि अभी हमें पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि एंड बहुत खराब है इसका। बिल्कुल ठीक बात है। इफ वी टॉक अबाउट भारत भूषण, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि उस टाइम उनको समझ नहीं थी। अब तो पढ़े लिखे आ रहे हैं, उन्हें मालूम है बिल्कुल ठीक कि बात है। ये इन्वेस्टमेंट है, ये जरूर करनी जो है। अभी फायदा लेना चाहिए। लेना चाहिए। हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन ब्रेक के बाद दिखाएंगे। फिलहाल हम दे रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए हमारे साथ बिग बिजनेस आइडियाज। अच्छा किया बबलू, जो तुम इन छुट्टियों में यहाँ रहने चले आए। तुम होते हो तो मुझे श्रेया की कोई चिंता नहीं होती। अच्छा, मैं चलती हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है। मम्मा, मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। अकेले कहाँ बेटा, बबलू भैया है ना। हाँ, मुझे नहीं रहना भैया के साथ, भैया गंदे हैं। बेटी की सुरक्षा के लिए परिचितों या रिश्तेदारों पर भी सोच समझकर भरोसा करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिग बिजनेस आइडियाज पावर्ड बाय टैप फॉक्स। ब्रेक पे जाने से पहले हमने कहा था कि हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। जी। लेट्स हैव अ लुक। I love you, Saroj ji. So she's my one of the God. biggest choreographers, you know, Hardcore. जिन्होंने ये मेन शुरू किया था. So उनको भी देख के कितने choreographers आए. पहले choreographer wasn't such a big deal until she made choreographer भी star होता है. Yes. You are a legend, and we recently worked together on my video. So चकते फटते. Thank you. Master It's ji, really nice. you recently worked with her. Yeah. And probably I should say that you are the only choreographer जिन्होंने शायद पहले ज़माने के भी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है। जी। आज भी आप काम कर रहे हैं। I started with मधुबाला. कितना फ़र्क आया है? बहुत फ़र्क है, बहुत। मतलब दे वर वेरी सिंसियर पीपल। सीखने के लिए उन लोग ऐसे बच्चे जैसे बन जाते थे कि हम लोग टीचर हैं और हम सिखा रहे हैं। आज वो ज़माना नहीं है। आप उनको बोलिए रिहर्सल हॉल में आइए रिहर्सल करने के लिए, मास्टर जी किसके पास टाइम? सेट पे बता दीजिए। बट दे आर रॉन्ग। कोई भी काम हो उसके लिए रिहर्सल बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी। आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। लाइफ में दोस्तों आपसे भी यही कहना चाहेंगे, कोई भी काम करे हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि खाली ग्लास से पानी भरा जा सकता है, लेकिन भरे ग्लास में आप पानी नहीं भर सकते। इसीलिए जब भी आप कहीं जीवन में आगे बढ़ने की सोचें तो पहले अपनी जो लर्निंग स्टेज है उसको ज़रूर डेवलप करें, तब ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। डेफिनेटली।
सर यहाँ पे एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि व्हेन वी टॉक अबाउट द सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन उसमें लगातार ज़रूरत होती है, उसके लिए सरकार का बहुत सहयोग मिलता है। जब हम एक सर्विस सेक्टर में इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, क्या गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट मिलता है? बहुत सपोर्ट है। सारे सपोर्ट जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए हैं वो सर्विस सेक्टर के लिए भी हैं। ओके। जैसे अब स्टार्टअप है, जैसे स्टार्टअप लॉन्च किया है अभी सरकार ने, तो स्टार्टअप का मतलब ये नहीं कि वो एक आईटी सेक्टर के लिए है सिर्फ। स्टार्टअप आपका कोई भी बिजनेस आइडिया, जी, जैसे मान लीजिए मास्टर जी अगर शुरू करते हैं कि अपनी एक ऑनलाइन डांस एकेडमी शुरू कर देते हैं, जी, एक नया स्टार्टअप करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। जी। मास्टर जी, अभी जब हम हार्डकोर जी से मिले थे, उनके जहन में कुछ सवाल भी थे इंडस्ट्री को लेके, वो भी हम चाहेंगे आप लोगों के सामने रखें। Definitely. प्लीज। मैं NRI हूँ, मैं यूके की आर्टिस्ट हूँ। अगर मैं यूके में गाना बनाया तो वो लीगली सबको अपना अपना अकाउंट मिलता है। PRS के साथ आप होते हो मेंबरशिप, वो पैसे कलेक्ट करते हैं रॉयल्टी से। चाहे आपका रेडियो में गाना बजा, टीवी पे बजा, जिम में बजा, चाहे लिफ्ट में बजा, PRS इतना क्लीन कट होता है सब कुछ कि वो सब जगह से आपके पैसे कलेक्ट करते हैं, अपना कट लेके डायरेक्टली आर्टिस्ट के अकाउंट में जाता है। अब इंडिया में रॉयल्टी का सिस्टम, जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ सिस्टम क्या है, कोई सिस्टम ही नहीं है। मैंने कितने बॉलीवुड हिट्स दिए, आज अगर रॉयल्टी का सिस्टम क्लीन होता तो मैं बैठ के घर पे अपने रॉयल्टीज खा सकती हूँ, मुझे दोबारा लाइफ में काम करने की ज़रूरत नहीं। बट वो सिस्टम है ही नहीं, तो मैं क्या करूँ एज आर्टिस्ट? ये सवाल आता है मास्टर जी मन में। सही बात है। अब जैसा 1 2 3 जी, जिसने वो पिक्चर चला दी, तो मुझे कोई रॉयल्टी नहीं मिली उसके लिए। तो सर कैसे सॉल्व किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को? देखिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सरकार कुछ नए तरीके से इनोवेटिव आइडिया निकाल के कर रही है, क्योंकि ये सचमुच हमारे देश में एक समस्या है, रॉयल्टी की समस्या है। जब हमारी पूरी कंट्री डिजिटाइज हो जाएगी तब इस समस्या का हल होगा। जी। मास्टर जी, जब हम आपका कोई भी सॉन्ग देखते हैं, चाहे हम पुराना हम हवा हवाई की बात करें, हम नगीना फिल्म की बात करें, उसमें जो सॉन्ग्स थे 1 2 3 हुआ, चने के खेत में, यू ऑलवेज यूज्ड टू हैव द सिग्नेचर स्टेप्स। तो क्या रीजन है इसके पीछे? एंड योर सिग्नेचर स्टेप्स आर मैजिकल। एक्चुअली दिस स्टार्टेड विथ माय मास्टर। ओके। हम एक गाना कर रहे थे, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, साधना जी का। जी। तो वो घड़ी घड़ी बोल रहे थे, फिर झुमका गिरा रे। तो मास्टर जी कहते हैं ये म्यूजिक डायरेक्टर लोग इतना कंजूसी करते हैं, अलग अलग किस्म के मुखड़े क्यों नहीं देते हैं, एक जैसा ही लिखते हैं। एक जैसा ही क्यों? फिर झुमका गिर। अब मैं भी एक काम करूँगा, अब मैं रिपीट करूँगा मोमेंट, जब आएगा फिर झुमका गिरा। तो हम लोगों ने वहाँ से शुरू किया। ओके, एंड दैट बिकेम अ स्टाइल। एंड दैट बिकेम अ स्टाइल इन 1 2 3। यस। इंतजार। जी। So from there I started following this style till Dola Re I did it. But none of the songs after that have come in that way that it should be repeated. जी। Because you have to select a particular moment, remembering all the kids. सिर्फ बच्चे ही हैं जो रेपुटेशन को याद रखते हैं। मैं एक नाइट शूटिंग के लिए जा रही थी, एक नंगा बच्चा खड़ा है, और ये पिक्चर रिलीज हो चुकी थी 1 2 3। तेजाब। तो पोस्ट ऑफिस का डब्बा हुआ करता था लाल, नंगा एकदम ऐसा पकड़ के उसको खड़ा और गाना गा रहा है 1 2 3 4 5 6। तो मैंने उसके हाथ खोला, मैं बोली इस पे नाच के बता तो मजा आए। अच्छा। That was the In only his thing that he sleep, remembered. we only remembered that. I said, So "You that should is catch the a magic. child." Yeah, that is the magic Then of only, signature yes. step. और यही चीजें कई बार फिल्म्स को हिट कराती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। No doubt. क्या इनको पेटेंट कराया जा सकता है? जरूर कराया जा सकता है। विदेशों में तो ये पेटेंट होते ही हैं, हमारे देश में भी हो सकते हैं। पेटेंट के लिए भी गवर्नमेंट ने बड़ी स्कीम निकाली है। आप जब भी कुछ करें, Because after that, I'm sorry, I'm नहीं, cutting नहीं, you. नहीं। But after that, I have never done this type of movement. Yes. I never repeat myself. The whole world is doing it. Now whole world is doing it, but I have never repeated. I have never repeated चने के Yes. खेत में मेरा पिया घर आया. जी. Because once it's trademark, you don't want to repeat it. again. मतलब अभी भी पेटेंट है सरोज जी का, उसका सिर्फ रॉयल्टी नहीं मिल रही। हाँ, वो देखिए, इसलिए आज क्योंकि पता registered सबको नहीं है, है, आज registered पता नहीं है। पूरे देश को है। आप जैसे स्टेप करोगे तो उनको पता है ये उनका स्टेप है। जी बिल्कुल। तो पेटेंट स्टेप लोगों के दिमाग में तो है,
लेकिन लॉ में पेटेंट नहीं है सिर्फ, अभी तक उसमें जरूर होना चाहिए, और लॉ में होना चाहिए, उसमें जरूर होना होना चाहिए। चाहिए। इज देयर एनी पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर डूइंग इट? हाँ, पेटेंट करने का तो हमारे पास अब तो ऑनलाइन है, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस लिख के देना पड़ता है और पूरा प्रोसेस के फोटोग्राफ्स भेजने पड़ते हैं। जैसे जैसे वो स्टेप है, जैसे जैसे उसके एक्शन है, वो सारे के सारे फ्रेम वाइज फोटोग्राफ क्लिक करके भेजे जा करा के और सकते वीडियो बना के देनी पड़ती है। हैं। सो नाइस। सो आई मस्ट से कि आपको अभी अपने जो सारे सिग्नेचर स्टेप्स पेटेंट कराने चाहिए। इन केस यू गेट एनी प्रॉब्लम, बीबीआई इज देयर फॉर यू ऑलवेज। जरूर, हमेशा हमेशा। और फिलहाल हम लोग दोस्तों ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जवाब देंगे उन सवालों के जो आपने ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं। मैं उनके घर तक जाके पकड़ के लाती हूँ, सीखो। भारत का विकास लाखों एमएसएमईज की कामयाब कहानियों से जुड़ा है, क्योंकि हर एमएसएमई के पास होता है बिजनेस करने का इनोवेटिव आइडिया। और अगर आप भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में कुछ अलग या नया, तो आइए और बनिए हमारे मेहमान ओनली ऑन Big Business Ideas. Write us on info@bigbusinessideas.in। हमने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था कि आपके सवालों के जवाब देंगे जो आपने ईमेल के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह हम चाहेंगे कि आज आप एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों के लिए अपना बिजनेस मंत्र जरूर दें। सक्सेस का मतलब ये नहीं है आपने क्या अचीव किया, सक्सेस का मतलब है कि आपने कितने लोगों को मोटिवेट किया उसे अचीव करने के लिए। ओह वाह, ब्यूटीफुल। और उसका साक्षात उदाहरण मैं कह सकती हूँ हमारे सामने बैठी है सरोज जी। सर, हमारे पास ये सवाल है, उनका सिलसिला शुरू करते हैं हम। हमारे पास ये पहला सवाल आया है, मिस्टर डे बैंगलोर से हैं और ये कहते हैं कि मैं आईटी सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में स्टार्टअप कर रहा हूँ, तो मुझे सरकार से क्या मदद मिल सकती है? बहुत मदद है। अब तो सरकार की स्टार्टअप की योजना शुरू हो गई है जो कि 1 अप्रैल से लागू होगी। उसमें ये रजिस्ट्रेशन कराएं तो इनको बहुत फायदा है। टैक्स भी माफ होगा इनका 3 साल तक, अगले 5 साल में। और किसी वजह से इनका आइडिया फेल होता है तो सॉल्वेंसी एक्ट भी पास हो रहा है, उसमें इनको लायबिलिटी, मतलब अपने उस बिजनेस को क्लोज बहुत जल्दी कर पाएंगे। ओके, दैट मीन्स अगर उसके लिए उन्होंने बैंक से लोन भी लिया हुआ है तो वो भी कहीं सेटल हो सकता है। वो भी सेटल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद और बहुत सारे बेनिफिट। बरेली से राजू हैं, इनका कहना है कि ये हैंडीकैप है और इन्हें क्या प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना से कुछ मदद मिल सकती है? ये एलिजिबल हैं उसके लिए? जरूर मिल सकती है, 10 लाख तक की मदद मिलती है, ये एलिजिबल हैं उसके लिए, इनको जरूर मिलेगी। जबलपुर से रोमा सिंह हैं और ये कहती हैं कि इनके पास एक बिजनेस प्लान है, अपना बिजनेस शुरू करना चाहती हैं और उन्हें इसके लिए 50 से 60 लाख का लोन चाहिए, लेकिन इनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है, ये बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं दे सकती। क्या इन्हें लोन मिल सकता है? बिल्कुल लोन मिल सकता है। एमएसएमई मिनिस्ट्री की एक स्कीम है, क्रेडिट गारंटी स्कीम, उसके तहत इनको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद 1 करोड़ तक का लोन उसमें मिलता है, जिसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं और कोई पर्सनल थर्ड पार्टी गारंटी भी नहीं होती। ओके, वेरी नाइस। मास्टर जी, आपसे मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आई मस्ट से यू आर अ डीवा ऑफ बॉलीवुड कोरियोग्राफी एंड यू आर एन एस डांस मास्टर। इफ़ आई विल आस्क यू कि आप किसको ज़्यादा प्यार करती हैं, सरोज खान द कोरियोग्राफर या सरोज खान द डांस मास्टर, तो आप किसको चूज करेंगे? सरोज खान द डांस मास्टर। Oh really? Really? Is there any reason behind it? Because we had sincerity. Now it's money. You see, we never used to think कि इधर कम पैसा मिलता है। नहीं, हमारी जान जलती थी कि इतने अच्छे गाने को क्यों बर्बाद किया, मुझे दे देते। ऐसा होता है। That is why you choose सरोज खान the dance master. Better. दोस्तों, मास्टर सरोज खान नाम बहुत बड़ा है और जितना बड़ा ये नाम है उतनी ही बड़ी है इस नाम के पीछे छुपी हुई मेहनत, और उस मेहनत से रूबरू होना एक एपिसोड में तो काफ़ी नहीं होगा। इसीलिए अगले हफ्ते फिर मास्टर सरोज खान हमारे साथ मौजूद होंगी हमारे बिग बिजनेस आइडियाज़ पर, और हम जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में आए हुए चैलेंजेस को
अपॉर्चुनिटीज़ में बदल दिया और आज अपने बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर स्टैंड किया। आज के लिए शिल्पा भावना को दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Big business ideas.